हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो हमारा सी-टेट पर्यावरण का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ जो चल रहा है उसका 6वां वीडियो है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है वो है लक्ष्य 120 प्लस सीरीज़। इसके जरिए आप लोग 120 प्लस नंबर जो है लेकर के आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग सी-टेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण के सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल एनसीईआरटी से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की हुई है जिसमें हम लोगों ने क्लास 3 से 5 तक पूरा एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। और उन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले के सालों में आ चुका है उनको हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग का ये कन्फर्मेशन हो सके कि 30 में से 30 नंबर भी आप लोग थोड़े से एफर्ट के साथ लेकर के आ सकते हैं। ये सीरीज़ समाप्त होने के बाद हम लोग सी-टेट पर्यावरण के लिए जो है उसकी पेडागोजी भी पूरी रेडी करेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। इसके अलावा बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सी-टेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सी-टेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सी-टेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा जानवर होता है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो हवा से जैसे पत्ते हिलते हैं और जानवर जब पत्तों पर चलते हैं तो उन दोनों में वो डिफरेंस कर पाता है, अंतर कर पाता है कि पत्ते जो हैं हवा की वजह से हिल रहे हैं या फिर उन पर कोई जानवर चल रहा है। उसकी जो सुनने की शक्ति होती है इतनी तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन है आपके बाघ, रेशम का कीड़ा, गिद्ध और कुत्ता। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिए ताकि आप भी अपनी तैयारियों को परख सकें। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाघ, ठीक है। बाघ के सुनने की शक्तियाँ बहुत ही तेज होती है, जो हवा से पत्ते हिलने और किसी जानवर के पत्ते पर चलने में अंतर कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं, किन पर्वतों में है ये आपको बताना है। तो अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। जब अहमदाबाद से वो केरल की तरफ यात्रा करता है तो आपको बताना है कि किन पर्वतों से होकर के गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन है विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट, ठीक है। तो अपना आंसर देते चलिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। तो जो पश्चिम की ओर हैं, चूंकि ये अहमदाबाद और केरल दोनों पश्चिम की ओर हैं, तो जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा की जाती है तो पश्चिम के छोर से ही की जाती है, ठीक है। पश्चिमी किनारे से ही पूरी यात्रा संपन्न होती है और वहाँ पर जो सुरंगें और जो पर्वतें पड़ती हैं वो पूरी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यानी पृथ्वी गोल है, ऊपर नीचे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी चूँकि गोल है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे नहीं कही जा सकती, सिर्फ क्या होता है
मान लीजिए इसको हम ऊपर मान लेते हैं, तो इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। असल में ये ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन अगर एक को हम ऊपर मानते हैं तो दूसरा उसके सापेक्ष उल्टा कहलाता है, उसके सापेक्ष नीचा कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी चूँकि स्पेस में जो है पृथ्वी तैर रही है ना, इस वजह से ऊपर नीचे जैसी कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पर। तो सापेक्ष यहाँ सिर्फ सापेक्ष होता है। जैसे एक को अगर हम ऊपर मानेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट को ऊपर माने तो ये पॉइंट उसके सापेक्ष नीचे कहलाएगी। अगर हम इसको ऊपर मानेंगे तो उसके सापेक्ष ऊपर वाला पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा पृथ्वी। तो पूछा जा रहा है कि भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं, तो भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे होंगे, अलास्का, अल्जीरिया, लीबिया या फिर अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी में जिस पॉइंट पर इंडिया है उसके ठीक उल्टे पॉइंट पर अर्जेंटीना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। यानी ठहरे जो रुके हुए पानी या फिर नालियाँ होती हैं उनमें तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बिल्कुल आप लोग देते चलिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इस वजह से ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता। तो ये 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहे होंगे उनमें से कौन सा एक कीट है, कौन सा एक कीट प्रजाति है जो कि बस्तियों में नहीं रहता, कॉलोनियों में नहीं रहता, जैसे कि मधुमक्खियां रहती हैं। ऑप्शन है आपके ततैया, बर जिसको बर्रो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है चींटियां। ऑप्शन नंबर 3 है दीमक। ऑप्शन नंबर 4 है मकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, मकड़ी क्यों होगा, क्योंकि इसके अलावा जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ततैया, चींटी और दीमक, ये सभी झुंड में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं। और मकड़ी जो है अब झुंड में या फिर अपनी बस्तियों में नहीं रहता है, वो जाल बना करके अकेला निवास करता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, मकड़ी को कभी आप लोगों ने झुंड में नहीं देखा होगा, मकड़ी अकेला रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो कुछ लक्षण दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कुछ लक्षण दिए गए हैं मकान के। अब आपको बताना है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए। यानी किस एक राज्य की वहाँ पर जो पाए जाने वाले घर होते हैं उनके लक्षण दे दिए गए हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं बता दी गई हैं, जैसे कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, मकान लकड़ियों के बने होते हैं, और ये जो है ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने NCERT के सीरीज़ में। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, असम की जो है घर होते हैं, असम में जिस प्रकार के घर बनाए जाते हैं वही विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। कहाँ की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। ठीक है, कुडुक जो है झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा जो है झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी उनके कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक जो है राइट आंसर है, जिसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में आपको पता है कितनी बर्फबारी होती है और कितनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है। ठीक है, वहाँ पर जिस तरह रेगिस्तान में रेत होते हैं उसी तरह बर्फ़ के रेत वहाँ पर पाए जाते हैं, बर्फ़ के टीले। ठीक है, इस वजह से लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक पाठ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे, ये आपको बताना है। जिन्होंने उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक कहानी लिखी हुई है, जो कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। ऑप्शन है आपके, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति थे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो अपनी मृत्यु के समय वे इन चारों में से किस पोस्ट पर थे, ये जो है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय वो भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है बीज नहीं है? तो आप लोग को वीडियो एंड होने के बाद आपको बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर यहाँ पर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन है आपके गेहूं, साबूदाना, काली मिर्च, सौंफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ईवीएस में सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साबूदाना, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा साबूदाना कोई बीज नहीं होता है, बल्कि उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा गेहूं, काली मिर्च और सौंफ, ये तीनों जो हैं एक नेचुरल बीज होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।